टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। इस बार मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान डर गया है, खौफ में है। पाकिस्तान ने अरब सागर में नेवी को अलर्ट किया है। पाकिस्तान को डर भारत समंदर से कर सकता है हमला। पाकिस्तान ने लाइव फायरिंग की वार्निंग भी जारी की है। तो आप देखिए एक तरफ किस तरह से एयरफोर्स की मूवमेंट देखी जा रही है, जो हमने आपको बताया कराची से लाहौर रावलपिंडी की तरफ 18 की संख्या में फाइटर जेट्स को मूव किया गया बॉर्डर पर। इसके अलावा वहां पर जो सेना है, आर्मी है, उसकी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ नेवी भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो सबसे बड़ी नसीहत तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए यही कि ऐसा काम करो ही क्यों कि इस कदर खौफ में जीना पड़े। भारत के एक्शन से इस वक्त पाकिस्तान कांप रहा है। नेवी को अलर्ट कर दिया गया है। अरब सागर में पाक नेवी की फायरिंग एक्सरसाइज हो रही है। UKMTO को पाकिस्तानी नेवी ने जानकारी दी है। आज से कल शाम तक यह एक्सरसाइज चलेगी। वॉरशिप मिसाइल दागने की प्रैक्टिस की भी जानकारी दी गई है। और इसके अलावा आप देखिए कराची ग्वादर के पास के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट साउंड कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट और मर्चेंट वेसल्स को इस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। सुशील कुमार सिंघल सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जो डिप्लोमेटिक टाइज है इसको कम किया गया, स्टाफ की जो संख्या है उसको 55 से घटाकर 30 किया गया। इसके अलावा तीनों जो सेना के एडवाइजर्स हैं उन्हें भी पर्सोना नॉन ग्रांटा घोषित किया गया। 1 हफ्ते की डेडलाइन दी गई कि वो तुरंत चले जाए। और इसी तरह से पाकिस्तान में जो है उनको लेकर भी एक कदम उठाया गया है। क्या लग रहा है ये जो तैयारी है पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है और भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए जो डेडलाइन फिक्स की है, इस अंतराल के अंदर या फिर इसके बाहर कुछ बड़ा एक्शन संभावित है क्या? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ है हमारे इनोसेंट लोगों पे, नागरिकों पे, टूरिस्टों पे, तो उसकी जो भारत जो रेस्पॉन्स दे रहा है वो एक कैलिब्रेटेड तरीके से दी जा रही है। पहले हम जो है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक मीन्स यूज़ कर रहे हैं कि जैसे इंडस वैली को हमने एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड कर दिया। और इसके बाद में जो है जो दूसरी ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस हैं, वो बिल्कुल है कि बिल्कुल ऑन प्लेट हैं। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो पिछले जब तक पहली बार हमने जो उनको जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उससे पहले उनको ये था कि भारत उनसे जो है बिकॉज उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है तो भारत उनके ऊपर हमला नहीं करेगा कन्वेंशनल में, जिसके भ्रम को उसको उस बार पीछे 2 दफ़ा में तोड़ दिया गया है। तो अभी एक बताऊं, अभी 1993 की एक CIA की रिपोर्ट है जो अभी डिक्लासीफाई हुई है, उसमें उन्होंने उसने बताया है कि पाकिस्तान आर्मी के हवाले से उस ज़माने में कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कन्वेंशन वार में हम जो है इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो एटॉमिक जो है केवल बॉम्ब है हमारे को बचा सकता है। लेकिन वो भ्रम भी जो है इनका तोड़ दिया गया है। तो अब जो इसके बाद जो होगा, एक तो अब क्योंकि अब हम इंडिया को सभी लोग देश जो है सपोर्ट कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि जो है जैसे हमास ने किया था। बता दीजिए सर जल्दी से कि ये जो डिप्लोमेटिक टाइज कम किए गए हैं, डिफेंस अटैचेस को वापस भेजा जा रहा है, इसका प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कितना असर पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि इसका जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड पर है कि उनकी जो स्ट्रेंथ कम हो गई, तो उससे जो है कोऑर्डिनेशन एक हुआ करता है इनके डिफेंस अटैचेस का, तो वो खत्म हो जाएगा। हम उससे कह रहे हैं कि हमें आपसे बात करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें हमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करना आपसे बातचीत का। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि ये एस्केलेट होगा। बिल्कुल सर, तो कूटनीतिक स्ट्राइक हो गई और उसके बाद अगला जो एक्शन होगा वो इससे भी बड़ा होगा जो कहा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत की बहुत बड़ी तैयारी। अरब सागर में आगे बढ़ रहा है INS विक्रांत। पाकिस्तान की भी होने वाली है वॉर ड्रिल। यहां पर अरब सागर में भारतीय नौसेना इस वक्त अलर्ट पर है। तो ये देखिए, हम आपको बता दें कि एक तरफ भारत की तरफ से जो कूटनीतिक स्ट्राइक की गई है, जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो जिसे फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है, और उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर जो फैसला लिया गया, या फिर जो सार के तहत एग्जेम्पशन पासपोर्ट जो है
वीजा जो स्कीम है उसको फिलहाल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। तमाम जो पाकिस्तानी इस वक्त भारत में हैं उन्हें 48 घंटे की डेडलाइन दी गई है वापस जाने के लिए। इसके अलावा और क्या हो रहा है ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक जानकारी आपके सामने। कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब मिलिट्री एक्शन की बारी है क्या? इंडियन नेवी का INS विक्रांत बंदरगाह से रवाना करवाकर तट के पास अरब सागर में आगे बढ़ रहा है। भारत के कदम से पाकिस्तान में हड़कंप है। अब भारत की रणनीति यहां पर क्या समझ में आ रही है? पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी, बड़े मिलिट्री एक्शन की इस वक्त तैयारी है। टारगेट पर क्या है? पाकिस्तान का सिंध प्रांत टारगेट पर है। पाकिस्तान का मुख्य सैन्य जो बंदरगाह है वो इस वक्त टारगेट पर है। ये जो तैयारियां हैं वो बतला रही। और सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, जो जानकारी सामने आ रही है, क्या मल्टी डायमेंशनल जो एक्शन होगा अब वो मिलिट्री की तरफ से लिया जाएगा? इस बात की इंडिकेशन है जो तैयारियों की तस्वीरें और जो खबर हम बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि करुणा अब सिर्फ एक लहजे का या एक तरीके का रिटेलिएशन नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल इसलिए क्योंकि हर तरफ से, चाहे वो आप डिप्लोमेटिक कह लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक कह लीजिए, चाहे आप कल्चरल कह लीजिए, और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग तरीके के एक्शंस लिए जाएंगे। अभी आपने दो खबरें बताई, खास तौर पे मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि जो नोटम इशू किया गया है पाकिस्तान नेवी की तरफ से वो कल जारी किया गया है। अक्सर नोटम जो होता है 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, हफ्ते भर कम से कम मिनिमम पहले नोटम इशू किया जाता है, लेकिन कल आनन फानन में ये नोटम इशू किया गया और इसका मकसद साफ था कि इस पूरे इलाके को सिक्योर करना है, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर है कि अब एयर स्ट्राइक्स और आप कह सकते हैं आर्मी स्ट्राइक्स के साथ साथ नेवल स्ट्राइक्स हो सकती हैं। और ये इसलिए क्योंकि ग्वादर के एरिया के आसपास जो टेररिस्ट कैंप्स इन्होंने बसाए हुए हैं, जो लगातार भावलपुर के अंदर टेररिस्ट जैश के कैंप्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुख्य रूप से अब जिस तरीके से भारत ने अपनी डिप्लॉयमेंट या फिर अब मोबिलाइजेशन किया है, उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डर है और इसीलिए सारी चीजें की जा रही हैं।